अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कलाम पाक की एक आयत है वइज़ा मरिज़्तु फ़हुवा यशफ़ीन, और जब मैं बीमार होता हूँ तो मेरा अल्लाह ही शफ़ा देता है। बेशक शफ़ा मिन जानिब अल्लाह ही है। दोस्तों, पुराने ज़माने में कहा जाता था कि बीमारियाँ अल्लाह ताला की जानिब से एक अज़ाब हैं, लेकिन फिर जो हज़रत इंसान ने गौर व फिक्र से काम लिया, अपनी समझ बूझ इस्तेमाल की, तो पता चला कि कोई भी बीमारी या तकलीफ़ हमारे अपने गलत रहन सहन या गलत तौर तरीक़ों से वक़ूफ़ पज़ीर होती है। बहरहाल जहाँ बीमारी है वहीं अल्लाह पाक ने इंसान को फ़हम फ़रासत अता की, जिसके ज़रिए उसने इन बीमारियों से निजात के तरीक़े भी दरियाफ़्त कर लिए। दोस्तों, हमारी आज की ये वीडियो इसी बारे में है। दोस्तों, आज तो मेडिकल साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली और जावजा दुनिया के हर मुल्क में जदीद हॉस्पिटल्स कायम हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि दुनिया का सबसे पहला हॉस्पिटल मुल्क शाम के शहर दमिश्क में सन 805 में खलीफा हारून रशीद ने बनवाया। उस हॉस्पिटल का नाम बीमारिस्तान रखा गया, यानी बीमारों की जगह। बाद में आने वाले खुलफा ने हॉस्पिटल का नाम तब्दील करके अल मंसूरी रख दिया। उस हॉस्पिटल में 8000 मरीज़ों की गुंजाइश रखी गई थी, जिसमें औरतों और मर्दों के लिए अलग अलग कमरे थे और एक अदद पागल खाना भी था जहां ज़हनी मरीज़ों का इलाज किया जाता था। उस हॉस्पिटल के लिए हुकूमत ने ज़कात का एक कोटा मुकर्रर कर दिया था, इसलिए यहाँ आने वाले हर मरीज़ का इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाता था। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले मुलाजमीन की, तबीबों की और नर्सिंग स्टाफ की तनख्वाह हुकूमत के खाते से अदा की जाती थी। इस हॉस्पिटल में एक बहुत बड़ी फार्मेसी भी कायम की गई थी, जिसमें तमाम दवाएँ और हर तरह की जड़ी बूटियाँ रखी गई थीं, ताकि मरीज़ों को बर वक्त दवाएँ फराहम करके उन्हें किसी भी बड़ी तकलीफ़ से बचाया जा सके। दोस्तों, दुनिया के इस पहले हॉस्पिटल में बड़े बड़े नामी गिरामी तबीबों ने तालीम हासिल की, जिनमें हुमायूं इब्न इसहाक, इब्न नफीस और इब्न सीना जैसे लोग सरफ़हरिस्त शामिल हैं। फिर यह मोहम्मद इब्न ज़करिया, जो अल राज़ी के नाम से मशहूर हैं, वो अपनी तालीम और रिसर्च के लिए यहाँ पहुँचे। उन्होंने मुख्तलिफ अद्वियात और जड़ी बूटियों पर बहुत ज़्यादा अरफ़रेज़ी के साथ अपना रिसर्च वर्क मुकम्मल किया और अपनी तमाम रिसर्च को किताबी सूरत में महफूज कर लिया। उस किताब को उन्होंने अल क़ानून फ़ी तिब का नाम दिया। उस ज़माने में तबीब जिन बीमारियों को लाइलाज करार दे चुके थे, अल राज़ी ने उन तमाम बीमारियों का इलाज दरियाफ़्त करके उस किताब में लिखकर महफूज कर दिया था। उनकी इस किताब की नक़ल पूरी दुनिया में की गई और उस ज़माने के लाइलाज मरीज़ों को शफ़ा हासिल हुई। भारत, चीन, पूरे यूरोप, हर जगह अल राज़ी के नाम का डंका बजने लगा। अब पूरी दुनिया ने अल राज़ी की इस रिसर्च से बेहतरीन फ़वाइद हासिल किए। दोस्तों, यूरोप वालों ने तो अल राज़ी की इन्हीं खिदमात के एवज़ उन्हें फादर ऑफ द मेडिसिन का लक़ब दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये मालूमाती वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अहबाब के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।